जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन कथा। एक समय की बात है, कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे हैं। श्री कृष्ण ने इसका कारण जानना चाहा तो वहां उपस्थित गोपियों ने उन्हें कहा कि आज मेघ व देवों के स्वामी इंद्र की पूजा होगी। फिर इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। फलस्वरूप खेतों में अन्न उत्पन्न होगा, ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सबसे बोले कि इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत है, जिनके कारण यहाँ वर्षा होती है। इसलिए सभी को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। जब यह बात इंद्र को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर मूसलधार बारिश करे। बारिश से भयभीत होकर सभी गोपियाँ ग्वाले श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें इस बारे में जानकारी दी। यह जानकर श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने के लिए कहा। सभी गोपियों ग्वालों अपने पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत की शरण में जा गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर उठाकर छाते सा तान दिया। इंद्रदेव के मेघ 7 दिन तक निरंतर बरसते रहे, किंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमझ में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। सत्य जानकर इंद्रदेव श्री कृष्ण के क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को चूर चूर कर दिया तथा अंत में उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा किया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पर रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया जाएगा। तभी से यह पर्व प्रचलित है, जो आज भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से मनाई जाती है। गोवर्धन व्रत की पूजा विधि। लोग अपने घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर उसे फूलों से सजाते हैं। गोवर्धन पर्वत के पास पेड़ पौधों की आकृति बनाई जाती है। इसके बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। गोवर्धन पूजा सुबह के समय की जाती है। पूजे के समय गोवर्धन पर धूप, दीप, जल, फल नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं और तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद गोवर्धन पूजा की व्रत कथा सुनी जाती है और प्रसाद सभी में बांट दिया जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमा लगाते हुए उनकी जय बोली जाती है। गोवर्धन पूजा मुहूर्त। दिव्य पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:56 पर शुरू होगी और 14 नवंबर 2023 मंगलवार को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगी। उदय तिथि को देखते हुए इस साल गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 9 मिनट रहेगी। गोवर्धन पूजा के दिन बन रहे हैं खास योग। इस साल गोवर्धन पूजा पर सुबह दोपहर 1:57 पर शोभन योग बन रहा है। इसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा। ज्योतिष शास्त्र में अतिगंड योग को शुभ नहीं माना जाता है, जबकि शोभन योग में शुभ व मांगलिक कार्य करना लाभकारी माना गया है। इसके अलावा इस दिन सुबह से अनुराधा नक्षत्र रहेगा। सबसे पहले घर में आंगन से गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं। इसके बाद रोड़ी, चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल, दीपक जलाकर गोवर्धन की पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन भगवान को 56 या 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।
गोवर्धन परिक्रमा का महत्व एवं लाभ शास्त्रों में वर्णित है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हालांकि यह परिक्रमा सरल नहीं है। गोवर्धन की परिक्रमा 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की है। विशेष बात यह है कि गोवर्धन परिक्रमा नंगे पैर की जाती है। इसे पूरा करने के लिए 10 से 12 घंटे लगते हैं। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन परिक्रमा शुरू करने से पहले दूध की धार छोड़ी जाती है, यानी एक बर्तन में बारीक छेद किया जाता है और उसमें दूध से भर जाता है। फिर परिक्रमा शुरू करने से खत्म होने तक वह दूध की धार पूरी परिक्रमा के दौरान तिल तिल करके बहती है। मान्यता है कि दूध की धार के बिना परिक्रमा का फल आधा मिलता है। हालांकि यह उन लोगों द्वारा ज़्यादा किया जाता है जो किसी विशेष मनोकामना के लिए परिक्रमा लगा रहे हो। अगर आप सिर्फ मन की इच्छा पूरी करने के लिए परिक्रमा करते हो तो दूध की धार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। असल में यह दूध गोवर्धन महाराज को अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि जीवन में जब कोई व्यक्ति 7 परिक्रमाओं में गोवर्धन पर्वत की कर लेता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। उस व्यक्ति की 7 पीढ़ी तक जाती है, सभी को मोक्ष प्राप्त होता है, श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। अगर आप भी गोवर्धन पूजा के दौरान गोवर्धन पूजा के आसपास परिक्रमा लगाना चाहते हो तो आप इसके महत्व के बारे में जान लें और आप गोवर्धन पूजा करते हो तो उसकी 7 या 21 परिक्रमा करके भगवान का ध्यान करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।